नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल पहेली में। नई संसद, नए अरमान, पर भाषा वही। पीएम की नसीहत पर अमल नहीं। एक सांसद ने हद पार कर दी। बड़े अरमानों, बड़े दावों और बड़ी बातों के साथ देश को लोकतंत्र का मंदिर मिला। नई नवेली संसद से भारत तरक्की के नए सफर पर निकला। लेकिन एक सांसद ने संसद शुरू होने के 48 घंटों के भीतर ही लोकतंत्र के इस बड़े मंदिर में खड़े होकर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उससे देश सन्न रह गया। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी सर, ये जो सिरे अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। प्लीज आतंकवादी है, उग्रवादी है। सर, अभी मैं बताना चाहता हूं। 21 सितंबर को स्पेशल सेशन के आखिरी दिन लोकसभा में देश के वैज्ञानिकों और चंद्रयान की उपलब्धि पर बात हो रही थी। तभी एक सांसद अपनी सीट से खड़े होते हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के रमेश बिधूड़ी अपनी सीट से खड़े हुए अपना भाषण पढ़ना शुरू किया। तो बिधूड़ी जब बोल रहे थे तो विपक्ष की बेंच से शोर हो रहा था। यूपी के अमरोहा से आने वाले बसपा सांसद कुंवर दानिश अली की आवाज तेज आ रही थी। रमेश बिधूड़ी को शायद पढ़ने में या बोलने में दिक्कत हुई होगी। तब रमेश बिधूड़ी ने कुछ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। कुछ सेकंड तक देश की संसद में हुए इस घटनाक्रम को लाइव भी देखा गया। फिर रमेश बिधूड़ी का वो हिस्सा सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया। जिन शब्दों का इस्तेमाल बीजेपी के दिल्ली सांसद रमेश बिधूड़ी ने बीएसपी के अमरोहा से सांसद कुंवर दानिश अल्वी के लिए किया, उसकी उम्मीद क्या उस जनप्रतिनिधि से की जा सकती है जिसको लाखों लोगों ने चुनकर अपनी नुमाइंदगी के लिए भेजा हो। जिस संसद में 140 करोड़ मुल्क के चुने हुए 543 नुमाइंदे बैठते हों, जहां प्रधानमंत्री से लेकर देश की दशा दिशा देने वाले तमाम दिग्गज देश को आगे बढ़ाने का ताना बाना बुनते हों, वहां खड़े होकर क्या एक सांसद ऐसी टिप्पणियां कर सकता है? रमेश बिधूड़ी की अमर्यादित भाषा पर बात करने से पहले जरा प्रधानमंत्री की उस बात को सुनिए जो उन्होंने नई संसद में काम शुरू होने से पहले सदन के भीतर कही थी। मैं पक्का मानता हूं कि यहाँ जो व्यवहार होगा ये निर्धारित करेगा कि कौन यहाँ बैठने के लिए व्यवहार करता है और कौन वहां बैठने के लिए व्यवहार करता है। जो वहां ही बैठे रहना चाहता है उसका व्यवहार क्या होगा, और जो यहाँ आकर के भविष्य में बैठना चाहता है उसका व्यवहार क्या होगा, इसका फर्क बिल्कुल आने वाले महीनों में देश देखेगा और उनके बर्ताव से पता चलेगा। ये मुझे पूरा विश्वास है। श्रीमान जी संसद में दक्षिण दिल्ली का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिस तरह के अमानवीय शब्दों का उन्होंने लोकसभा में इस्तेमाल किया और उसे सुनकर पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने मुस्कान बिखेरी। ये दृश्य बहुत से लोगों को नागवार गुजरा। भाजपा समर्थकों ने तो चुप्पी साध रखी है, लेकिन विपक्ष के कई नेताओं और आम लोगों ने एक सांसद के मुंह से ऐसे अपशब्द सुनकर माथा पकड़ लिया। बीजेपी ने हालांकि रमेश बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सदन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी खेद जता दिया है, लेकिन दानिश अली इतने आहत हैं कि उन्होंने कार्रवाई नहीं होने की सूरत में सदन की सदस्यता छोड़ने की बात कह दी है। जिस समय रमेश बिधूड़ी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, तब बीजेपी के दो बड़े नेता डॉक्टर हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद पीछे बैठे थे। दोनों नेता भी वायरल हुए तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, 30 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लाखों मुस्लिम भाइयों और बहनों के साथ साथ जीवन के विभिन्न सहयोगियों के साथ मिलकर काम किया है। चांदनी चौक की ऐतिहासिक गलियों में फाटक तेलिहान में जन्म लिया और पला बढ़ा। वहां मैंने अपना बचपन बिताया। अपने मुस्लिम दोस्तों के साथ खेलते हुए बड़ा हुआ। चांदनी चौक के प्रतिष्ठित निर्वाचन क्षेत्र के सांसद के रूप में जीतकर मुझे खुशी हुई। अगर सभी समुदाय ने मेरा समर्थन नहीं किया होता, ऐसा कभी नहीं हो पाता। रविशंकर प्रसाद ने भी सफाई दी है। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि संसद के अंदर और बाहर हमने हमेशा मर्यादित आचरण का समर्थन किया है और मैं स्वयं भी इसका पालन करता हूं। मैं ऐसी किसी टिप्पणी का समर्थन नहीं करता जो अमर्यादित है।
सपा की तरफ से समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान आया है। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनते लोग हैं। केवल चेहरे से नहीं पहचाने जाते हैं, अपनी जवान से भी पहचाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के केवल एक नेता के ऐसे विचार नहीं हैं। अगर हम पुराना उठा करके देखें तो बहुत सारे नेता ऐसे मिलेंगे जिन्होंने न जाने कितनी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में उन्होंने टिप्पणियां की हैं। इसी मामले को लेकर राहुल गांधी ने कुछ भी कहने से मना कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि ये मेरी नहीं, लोकसभा स्पीकर की जिम्मेदारी है कि वो इस मामले पर कोई एक्शन ले। और पार्लियामेंट का इशू है, उसमें मैं ये स्पीकर की जिम्मेदारी है और ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस चलता है, इस पे मैं यहाँ पे कमेंट नहीं कर सकता हूँ। ये तो साफ है कि एक और जहां भाजपा सांसद रमेश पिथौड़ी के इस बिगड़े बोल ने लोकतंत्र और राजनीति को शर्मसार किया है और विपक्ष को एक बड़ा सियासी हथियार भी दे दिया है, जिसे लेकर विपक्ष आने वाले चुनाव तक हमला करने से नहीं चूकने वाला। ये देश के वो लोग हैं जो संसद में बैठते हैं तो देश का भरोसा होता है कि हमारे लिए कानून बनाएंगे, हमारे हितों का ख्याल रखेंगे और ख्याल रखेंगे उन संवैधानिक मर्यादाओं का, उन मूल्यों का ख्याल रखेंगे जो इंसान को इंसान बनाती है। ये हमारी बात सुनेंगे, इन्हें माननीय कहा जाता है। माननीयों को माननीय बने रहने की जिम्मेदारी निभानी होगी। हम आपको देख रहे हैं, देश आपको देख रहा है और ये भी देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आचरण पर क्या कार्रवाई करते हैं। फिलहाल पहेली में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।